दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NS कोचिंग में स्वागत है। आज हम त्रिभुज और उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल त्रिभुज की परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि समतल पर तीन रेखाखंडों से बनी आकृति आपकी क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। मतलब कोई भी समतल हो और उसके ऊपर जो तीन रेखाखंडों से आकृति बनती है वो आपका क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा याद रखनी है कि समतल पर किन्हीं तीन रेखाखंडों से बनी आकृति आपके क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। इसके बाद में आपके त्रिभुज के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, तो हम उनको पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। आपका जो पहला पॉइंट्स है कि त्रिभुज में तीन भुजाएं, तो आपको पता है होगा कि त्रिभुज के अंदर कुल कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं। तो ये त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं हैं, हम इनको नाम दे देते हैं यहाँ पे। तो पहली भुजा आपके ए बी है, दूसरी भुजा आपके बी सी है और तीसरी भुजा आपके ए सी है। तीन भुजाएं। और अगला जो पॉइंट हमारा तीन कोण, तो इसमें तीन कोण भी होते हैं। ये अंदर आपके तीन कोण होते हैं और ये कुल कितने अवयव हो गए? 6 अवयव होते हैं। तो तीन भुजाएं और तीन कोण आपके कुल कितने अवयव हो गए? 6 अवयव होते हैं त्रिभुज के अंदर। और दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि त्रिभुज के सभी अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंत्य कोणों का मतलब होता है आपके अंदर वाले कोणों का योग। तो हमेशा ये जो आपके अंदर वाले कोण होंगे ये आपके तीनों मिला करके कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री के, 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो दूसरा आपका महत्वपूर्ण पॉइंट ये है। और इसका जो थर्ड महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि त्रिभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का योग आपके कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इसके सभी बहिष्ठ कोणों का योग, मतलब हम बाहर वाले कोणों की बात कर रहे हैं, तो इस कोण को मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पे बनने वाला कोण, इस कोण को भी हम आगे बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पे बनने वाला कोण, और इस कोण को भी आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे बनने वाला कोण। तो ये जैसे 60 है तो यहाँ पे 120 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 70 डिग्री है तो यहाँ पे आपका 110 डिग्री होगा। और ये 50 है तो 130 डिग्री होगा। तो ये जो बाह्य कोण है तीनों 120, 110 और 130 डिग्री, इनका योग आपके हमेशा 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है। और चौथी जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग आपके हमेशा क्या होता है? तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ये आपका ट्राइंगल है, इसका नाम हम वापस ABC ले लेते हैं। यहाँ पे हम इनकी कोई भी भुजा लेते हैं, जैसे इस भुजा को 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 7 ले लेते हैं। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, मतलब इस और इस भुजा का योग 7 और 5 कितने हो रहे हैं? 12। ये आपके हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा? यहाँ पे इनका योग क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम 11 ले सकते हैं, 12 नहीं ले सकते, या 13 नहीं ले सकते हैं। 7 5 12 हो रही है इन दोनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे आप 12 से छोटी भुजा ले सकते हो। ठीक है। तो हम इनको जोड़ के देखते हैं तो 7 5 12, इन दो भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा से बड़ा है। यहाँ पे 11 और 7 18 इससे बड़ा है। और यहाँ पे 11 और 5 16 जो इस भुजा से बड़ा है। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होता है? तीसरी भुजा से बड़ा होता है। आइए अब हम त्रिभुजों के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो पहला जो आपका प्रकार होगा वो भुजाओं के आधार पे, और दूसरा प्रकार होगा आपके कोणों के आधार पे। सबसे पहले हम भुजाओं के आधार पे देखेंगे। और भुजाओं के आधार पे जो त्रिभुज होते हैं वो आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा आपके समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो पहला जो आपका त्रिभुज है भुजाओं के आधार पे में वो है समबाहु त्रिभुज। इसकी बहुत ही सरल परिभाषा है कि जिसकी तीनों भुजाएं आपके क्या हो? समान हो। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप बराबर होगी वो आपका हमेशा क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। और इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कि इसकी प्रत्येक अंत्य कोण का कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। क्योंकि इसकी भुजाएं बराबर होती हैं तो इसके तीनों जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। और तीनों कोण हमेशा कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के होंगे। और प्रत्येक भुजा बराबर होती है तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान 120 डिग्री होता है। तो इसके जो बाहर कोण बनेंगे उनका योग हमेशा कितना होगा? प्रत्येक का कितना होगा? 120 डिग्री का कोण बनेगा आपके जो इसके बाहर की ओर कोण बनेंगे। क्योंकि अंदर की ओर 60 बनेंगे तो बाहर की ओर आपका 120 डिग्री का कोण बनेगा। तो बहुत ही सिंपल है आपके समबाहु त्रिभुज कि जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो, तीनों कोण समान हो, और तीनों बाह्य कोण भी क्या हो? बराबर हो। अब हम भुजाओं के आधार पे मैं दूसरा त्रिभुज देखते हैं। और दूसरा त्रिभुज आपका होगा समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, जिसकी दो भुजाएं क्या हो? समान हो। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी आपकी कितनी भुजाएं समान होगी? दो भुजाएं समान होगी और तीसरी भुजा आपके अलग होगी, वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि दो भुजाएं समान होती है, वो आपको पता ही है कि समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजाएं इसकी समान होगी। इसमें AB भुजा आपके बराबर है AC के, और दो कोण बराबर होंगे इसके। तो कोण B और कोण C बराबर, ये दोनों 50-50 डिग्री के। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके वो ये है कि त्रिभुज में समान लंबाई की भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसमें समान लंबाई की जो भुजाएं हैं वो आपके हैं AB और AC भुजाएं हैं। तो इनके जो सामने वाले कोण हैं ये B और C, ये भी आपके क्या होंगे? बराबर
होंगे। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा समबाहु त्रिभुज है कि जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो, और दो कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं, और सामने वाले कोण समान होते हैं। अब हम अपना तीसरा त्रिभुज देखते हैं जो भुजाओं के आधार पर में विषमबाहु त्रिभुज। इसकी बहुत सिंपल परिभाषा है इसकी भी कि जिसकी तीनों भुजाएं आपके क्या हो, अलग अलग माप की हो, विषम हो, वो आपका विषमबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, मतलब ए बी बराबर नहीं होगा बी सी के और बराबर नहीं होगा ए सी के, मतलब इसकी तीनों जो भुजाएं हैं ए बी, बी सी और ए सी, इन तीनों की माप आपके क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये आपके 5 सेंटीमीटर है, ये भुजा आपके 6 सेंटीमीटर है, और ये भुजा आपके 7 सेंटीमीटर है। तो तीनों भुजाओं का माप अलग होगा, और इसके जो तीनों अंदर वाले कोण होंगे उनका माप भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे ये 50 डिग्री का है, ये आपका 70 डिग्री का है, और ये आपका 60 डिग्री का है। तो इस तरह से ये आपके तीनों त्रिभुज है भुजाओं के आधार पे। अब हम कोणों के आधार पे त्रिभुजों के बारे में पढ़ते हैं। अब हम कोणों के आधार पे त्रिभुज देखते हैं, और कोणों के आधार पे में जो आपका पहला त्रिभुज होगा वो होगा आपका न्यून कोण त्रिभुज। और बहुत ही सिंपल परिभाषा है कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण आपके क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, मतलब न्यून कोण हो, वो आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। इसमें सिंपल से आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि इसके जो अंदर वाले तीनों कोण होंगे वो आपके 90 डिग्री से कम होंगे, और बाकी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम कोणों के आधार पर में दूसरा त्रिभुज देखते हैं, और दूसरा आपका होगा समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की आपके बहुत ही सिंपल परिभाषा है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण हमेशा आपके क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो कोई भी एक कोण आपके कितना होगा हमेशा, अगर 90 डिग्री का है तो वो आपका त्रिभुज समकोण त्रिभुज, कोणों के आधार पर में समकोण त्रिभुज होगा। और बाकी जो इसके दो कोण बचेंगे वो आपके कौन से कोण हो जाएंगे, न्यून कोण हो जाएंगे। तो इसमें सिंपल आपको याद रखना है कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी दो कोण न्यून कोण हो, वो आपके हमेशा समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब हम अपना तीसरा कोण देखते हैं कोणों के आधार पे में, और तीसरा कोण आपके होता है अधिक कोण त्रिभुज। इसकी भी सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण आपके क्या हो, 90 डिग्री से ज़्यादा या अधिक कोण हो, वो आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। और इसमें आपको दो बातें याद रखनी है कि इसका एक कोण हमेशा क्या होगा, आपके अधिक कोण होगा, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा होगा एक कोण, और बाकी जो दो कोण आपके बचेंगे वो आपके न्यून कोण होंगे। तो इस तरह से हम इन त्रिभुजों को कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर बांट सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।